जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इसके माध्यम से हम जानेंगे जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो यानी कि आपके 8100 तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यानी कि 8113 पदों का यानी कि नोटिफिकेशन ऑफिशियली आउट कर दिया है। तो इसमें जो आपके कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये जो पोस्ट हैं आपकी यानी कि जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये आपकी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट हैं और इसकी यानी कि ऑनलाइन डेट क्या रहने वाली है, ठीक है। क्या उम्र की छूट वगैरह क्या रहने वाला है, ठीक है। तो सारा कुछ इसमें हम विवरण जानेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए लास्ट तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये वीडियो आपके यानी कि केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको यानी कि आपसे आपके क्या योग्यता है उस हिसाब से आपको फॉर्म डालने में सुविधा रहे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब यहाँ दिया भी गया है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है, सीधा सीधा लिखा गया है, रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी कि ग्रेजुएट। तो जिनके पास ग्रेजुएट लेवल का अपना एजुकेशन क्लियर कर लिया उन्होंने, तो वो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो और एज का भी इसमें क्राइटेरिया रहता है। तो एज का क्राइटेरिया क्या रहता है, चलिए उसको भी जान लेते हैं जल्दी से। अभी हम आ गए हैं रेलवे के यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है ऑफिशियली। तो उसके बारे में अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। इसका यानी कि ओपनिंग डेट, फॉर्म का ओपनिंग डेट क्या रहने वाला है, ठीक है। इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, ठीक। अब ये पोस्ट जो हैं वो आपकी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, ठीक है। अब कितनी पोस्ट है वो आप देख लीजिए अच्छे से, यानी कि 8100 आपकी कितनी है, 8113 पोस्ट हैं। तो पोस्ट आपकी बहुत ही अच्छी खासी, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन वेबसाइट आपकी 13/9/2024 को हुआ है, ठीक। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के होंगे वो कब से होंगे, यहाँ देख लीजिए 14/9/2024 से, ठीक। दो रजिस्ट्रेशन आपके 14/9/2024 से होंगे, ठीक है। फिर इसमें आपका क्या रहने वाला है, क्लोजिंग डेट ऑनलाइन फॉर एप्लीकेशन आपकी 13/10/2024, ठीक। ये आपके यानी कि तो यहाँ कुछ आपकी इंपॉर्टेंट डेट वगैरह दी हुई थी। लास्ट डेट आपकी ये रहने वाली है। और आपको क्या है, एक सजेशन दे रहा हूँ कि जो डेट आपकी दी है ऑनलाइन की लास्ट डेट, इससे पहले पहले आप अप्लाई कर लें, क्योंकि समय रहते ही करने से ठीक है। क्योंकि ज़्यादा समय जब यानी कम समय रह जाता है तो साइट क्या है आपकी बहुत ही बिजी हो जाती है, ठीक है। बिजी हो जाती है, फॉर्म आपका नहीं पढ़ पाता है। तो आप जल्दी से जल्दी उसको मतलब अपना फॉर्म डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ आप क्या दे रखा है, डेट फॉर फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, ठीक है। तो आपका ये डेट यानी कि फ़ीस का दे रखा है, वो उससे पहले आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। फिर आपका क्या है, करेक्शन वगैरह अगर कुछ है, कुछ गलती होगी फॉर्म में, तो आप इस डेट को अपना वो सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छी जानकारी है, ठीक। तो आगे हम चलते हैं इसमें, और किस किस पोस्ट के लिए आपकी इसमें है, कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं एक बार देख लीजिए यहाँ अच्छे से। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो गए, स्टेशन मास्टर हो गए, गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गए, ठीक है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। ये सारी आपकी पोस्ट हैं। चलिए अभी हम ये भी जान लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी यानी कितनी नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, आपके दिया हुआ है सारा कुछ, डिटेल ऑफ वैकेंसी एज ग्लैंस। यहाँ देख लीजिए नेम ऑफ पोस्ट। अब आपका क्या है, यानी नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ देख लीजिए नेम ऑफ पोस्ट क्या है, चीफ टिकट कम टिकट सुपरवाइजर। तो इसकी कितनी है आपकी, यानी कि आपका जो पे रहने वाला है बेसिक, वो आपका 35,400 रहने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 रहने वाला है। और आपका जो एज का लिमिट है वो आपका 1833 रहने वाला है, ठीक है, 1833, ठीक है। फिर आपका एज एप्लीकेबल दिस
जो कुछ छूट वगैरह दे रखी है आपकी 18 से 36 हो सकती है, ठीक है। फिर आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 1736 है। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। फिर आपका होगा स्टेशन मास्टर की, ठीक है। इसमें आपकी पोस्ट है 994। आपकी एज लिमिट वही रहने वाली है, ठीक है। उसका आपका जो बेसिक है 35,400 रहने वाला है। फिर आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया 29,200, ठीक। 18 से 33 और आपकी 3144 पोस्ट हैं इसमें। फिर आपका है जूनियर असिस्टेंट कम टिकट, ठीक है। आपका है 1507 वैकेंसी, ठीक। तो ये आपका वैकेंसी का डिटेल है। अगला है आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 29,200 आपकी बेसिक रहने वाली है। 18 से 33 वही सेम आपका यानी कि एज क्राइटेरिया रहने वाला है। पोस्ट आपकी हैं 732। टोटल ऑफ पोस्ट आपकी हैं 8113 पोस्ट। तो पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही अच्छी खासी हैं। आप इसमें अप्लाई करके अपना यानी कि ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी कुछ जानकारी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ अगर छूटा है इसमें। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं इसका क्या दे रखा है। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है। इसको आप अच्छे से पढ़ के अगर ऑनलाइन करेंगे तो आपकी गलती होने के चांस थोड़ा कम रहेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन डेट और आपकी जो लास्ट डेट है वो भी दे रखी है। करेक्शन डेट वो भी मैंने बता दी है, ठीक है। एज का आपका हो ही गया है, कितना एज मांगा गया है, ठीक। अब आपका क्या है एग्ज़ाम का कैसे होगा, ठीक है। तो स्टेज ऑफ एग्ज़ाम आपका यानी कि CAVT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट होगा, ठीक। कंप्यूटर बेस्ड स्टेशन मास्टर इनका होगा। अब जिनके पास टाइपिस्ट है उनका स्किल टेस्ट माना जाता है, ठीक है। वो स्किल टेस्ट होता है, ठीक। तो ये इस प्रकार से उनका होगा, ठीक है। उसके बाद होगा फाइनल मेरिट लगेगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ठीक। तो उनका फिर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। मेडिकल एग्जाम भी होगा इसमें देख लीजिए, मेडिकल एग्जाम भी दे रखा है। ये मेडिकल एग्जामिनेशन भी उनका होगा, ठीक। कॉल लेटर आपके हैं यहाँ दे रखे हैं, ठीक। उस हिसाब से कॉल लेटर आपके इशू हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ दीजिए RRB बाई शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट सेकंड स्टेज CVT शैल बी डन एट द रेट 15 मिनट 15 टाइम द वैकेंसी, ठीक। तो ये इस प्रकार से उनका जो भी कट ऑफ वगैरह का है वो एज के हिसाब से यहाँ बता रखा है सारा कुछ। तो ये जो पास करेंगे उनको उस हिसाब से आगे ले जाया जाएगा, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए इंपॉर्टेंट बात है, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, ठीक है भाई। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/3, यानी कि आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए और 1 क्वेश्चन आपका सही है तो आपका ये पूरा गलत ही हो जाएगा, ठीक। तो आप ऐसा ना करें। अब वो अच्छे से आप श्योर हो जाएं कि मेरा ये क्वेश्चन सही है, तभी आप उसको यानी कि जो भी है टिक वगैरह करें, ठीक। तो क्योंकि जब वहाँ सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं तो आपके यानी कि ये ऐसा गलती ना करें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन गलती हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ आगे कुछ हम देख लेते हैं, थोड़ा बहुत अगर कुछ रह गया है तो आप लोग कमेंट में पूछ भी सकते हैं। वैसे जितना भी था मैं आपको बता ही दिया हूँ। और यहाँ आप देख लीजिए, ये आपके जो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है उसके बारे में आप समझ लीजिए। यहाँ फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट ये दे रखा है आपकी यानी कि ये आई का दे रखा है, यानी कि आँख का गिलास नंबर, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपके पास यानी कि आप क्लियर होना चाहिए इस चीज़ में, तभी आप इसमें पास होंगे, ठीक। यहाँ ये दे रखा है सब कुछ। ये B2 का दे रखा है, ये C2 का दे रखा है, यानी कि जो पोस्ट के हिसाब से उनका जो दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ सिटीजन देख लीजिए कौन कौन से, यानी कि इंडिया नेपाल भूटान, ठीक है। ये लोग आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब ये कब से रह रहे हैं यहाँ देख लीजिए, 1 जनवरी 1962 के साथ यानी रहने, उससे पहले वाले नहीं लिए जाएंगे इसमें, ठीक। तो उनकी कुछ नियम शर्तें रहती हैं। अब हम आ गए हैं आपकी एज लिमिट के बारे में, ठीक है। अब एज लिमिट आपकी काउंट कब होगी यहाँ देख लीजिए, 1/1/2025, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए 7 CVT ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, यहाँ आप देख लीजिए एक बार, ठीक। अब एज ग्रुप यानी कि 18 से 36। अब UR तो यहाँ से उनका होगा, ठीक है। अब नॉन क्रीमिलियर डेट ऑफ बर्थ अर्लियर देन 1986 ये 84, ठीक है। अब यहाँ देखिए फॉर कम्युनिटी ऑल कैटेगरीज यानी कि 1/1/2007, ठीक है। तो इस कैटेगरी में आएंगे तो आपका यानी फॉर्म पड़ जाएगा इसमें। अब यहाँ कुछ एज के हिसाब से छूट भी आपको दे रखी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए OBC नॉन क्रीमिलियर NCL 3 ईयर, SC ST 5 ईयर, आपके जो X1 वगैरह हैं उनको यानी कि 3 ईयर, ठीक। इनको यानी 3 ईयर मिलेगी, ठीक। और यहाँ दे रखी है आपकी छूट, तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि छूट मिल रही है इनको। तो ये इस दायरे में आते हैं तो आपको छूट भी मिल जाएगी इसमें, ठीक।
चलिए अगले देखते हैं। अब हम आ गए मेन टॉपिक को, आपका यानी कि एग्ज़ाम फीस जो आपकी होती है तो वो कितनी लगने वाली। अब यहाँ देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कैंडिडेट कैटेगरी है आपकी, तो कैंडिडेट कैटेगरी यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए 500 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है, ठीक है। और ये RS चार्ज भी रिफंडेड। फिर आपकी यहाँ कितनी है ये देख लीजिए, यानी कि ये समझिए आप, जो 250 रुपये फ़ीस है वो किस पे लगेगी, SC हो गए, ST हो गए, माइनॉरिटी कम्युनिटीज हो गए, एक्समैन हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, फीमेल हो गए, फॉर PWBD हो गए, तो इनसे लगने वाली 250 रुपये। और बाकी अदर कैटेगरी जो रह गई हैं उनसे लगने वाली हैं 500 रुपये। तो क्या है, अदर कैटेगरी वाले जो 500 रुपये लगेंगे उनके केवल परीक्षा देने के बाद आपके 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। और जो जो यानी कि बाकी के जो बचेंगे 250 रुपये जिनके कटेंगे, उनके यानी कि 250 रुपये वापस होंगे आपके एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी आपकी, ठीक। तो यहाँ पेमेंट के क्लोजिंग के बारे में बताया गया है। तो यदि आप इस दायरे में आते हैं तो इसको यानी कि जो पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट बहुत अच्छी खासी है, आप लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि वैकेंसी यानी कि बार बार इतनी ज़्यादा मात्रा में जो वैकेंसी आई हुई हैं नहीं आती हैं, तो आप लोग यानी समय न गंवाएं और फॉर्म इस दायरे में आते हैं तो फॉर्म ज़रूर ही अप्लाई करें, ठीक है। और यदि कुछ इसमें रह गया हो, यदि आपको लगता है कुछ छूट गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट बॉक्स इसी के लिए होता है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।